पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा विषय चल रहा है भटकों को मार्ग, यानी जो पुण्यात्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रही थी या जिनके प्रारब्ध में उनके कर्मों के कांटे चुभ रहे थे, वो कर्मों के कांटे जो किसी भी संत महात्मा की शरण में जाने से नहीं निकल रहे थे, जो कर्म उनको भोगने पड़ रहे थे, पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा था, उन पुण्यात्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने किस प्रकार से अपनी शरण में लेकर राहत दी। तो अभी तक आप और हमने पेज नंबर 141 तक ये पढ़ा है। आगे अनहोनी की परमेश्वर ने, क्योंकि अनहोनी परमात्मा ही किया करते हैं। अनहोनी का मतलब होता है भाग्य से अधिक। जो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है उस किस्मत को मिटाकर जो अलग से अपनी लेखनी से किस्मत लिख दे, दुखों को सुखों में तब्दील कर दे, उसको कहते हैं परमेश्वर। और अनहोनी परमेश्वर ही कर सकता है। कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। तो भाई और बहनों, किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी ने अनहोनी की। मैं भगत सुरेंद्र दास, गांव गांदरा, तहसील सांपला, जिला रोहतक का निवासी हूं। मेरी आयु 31 वर्ष है तथा बचपन से ही परमात्मा की खोज में लगा हुआ था तथा मनमुखी पूजा, मंदिरों में जाना, व्रत आदि करना, श्राद्ध निकालना आदि भी करता था। मंदिरों में जाना, व्रत करना, श्राद्ध निकालना, इसको मनमुखी पूजा क्यों कहा है? क्योंकि भक्ति का विधान हमारे धर्मशास्त्र हैं और हमारे धर्मशास्त्रों में यानी चारों वेदों में और पवित्र गीता जी में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपने मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थों पर जाना चाहिए, धामों पर जाना चाहिए, व्रत रखने चाहिए या फिर श्राद्ध निकालने चाहिए। उल्टा गीता जी और चारों वेद हमें व्रत निकालने के लिए मना करते हैं और श्राद्ध निकालने के लिए भी मना करते हैं। और गीता जी अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 तो यहाँ तक कहता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध निकालते हैं, यानी जो व्यक्ति भूत पूजा करते हैं, वो भूत के लोक में जाएंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो उन पितरों के पास जाएंगे। तो ये जो श्राद्ध हमसे निकलवाए जा रहे हैं, ये पितरों की पूजा करवाई जा रही है। तो भाई और बहनों, गीता जी इन तमाम प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को करने के लिए मना कर रही है। इसलिए भगत सुरेंद्र दास जी ने इन तमाम साधनाओं को, इन क्रियाओं को मनमुखी पूजा का नाम दिया है। तथा मनमुखी पूजा जैसे मंदिरों में जाना, व्रत आदि करना, श्राद्ध निकालना आदि भी करता था। परंतु शारीरिक कष्ट व मानसिक अशांति लगातार बनी हुई थी। ये तमाम भक्ति पूजा करते करते भी सुरेंद्र जी शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानियों से ग्रस्त थे। जबकि भाई और बहनों, भक्ति क्यों की जाती है? मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों पर व्रत करना, ये तमाम प्रकार की भक्ति क्रिया इंसान क्यों करता है? इसलिए करता है कि मेरे घर में शांति रहे, मेरा शरीर सुखी रहे, निरोगी रहे, मेरा काम धंधा बढ़िया चले, मेरे बाल बच्चे ठीक से रहें, मेरा कारोबार उन्नति करे। यानी जीवन में खुशहाली के लिए परमात्मा के दरबार में जाते हैं और भक्ति करते हैं। और भक्ति करते करते भी यदि हमारे ऊपर कष्टों का पहाड़ ज्यों का त्यों है, इसका मतलब वो भक्ति विधि सही नहीं है। जो भक्ति हम कर रहे हैं वो भक्ति फिर शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। और यदि भक्ति शास्त्रों के अनुकूल है तो फिर हम उस भक्ति को मर्यादा में रहकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी ने जो अध्यात्म का निष्कर्ष निकाल दिया है, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किसी भी धर्म के किसी भी सदग्रंथ में कंप्लीट भक्ति विधि नहीं है, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की विधि नहीं है। इन शास्त्रों में जहाँ तक की भक्ति है वो केवल इस काल ज्योति निरंजन तक की भक्ति है। और ज्योति निरंजन की भक्ति तक हमारे भाग्य में लिखे लेख समाप्त नहीं हो सकते, हमारे कर्मों के कांटे नहीं निकल सकते। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो हमें अवश्य मिलेगा, सुख तो सुख और दुख तो दुख। काल तक की भक्ति में उसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हो सकता है। यदि हमने बदलाव चाहिए तो हमने सत्य पुरुष की भक्ति करनी पड़ेगी। और सत्य पुरुष की भक्ति सत्य पुरुष स्वयं सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर बताता है। तो आज भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य पवित्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में
गीता का ज्ञान देने वाला भगवान जिस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करने को और मुक्ति प्राप्त करने को अर्जुन को सलाह दे रहा है, आज वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के रूप में आप और हम सबके समकालीन हैं। परंतु शारीरिक कष्ट व मानसिक अशांति लगातार बनी हुई थी, फिर भी परमात्मा में विश्वास तथा परमात्मा पाने की तड़प बरकरार थी। यही तड़प मुझे सन 1995 में संत आसाराम बापू के पास ले गई। मैंने उनसे नाम उपदेश लिया व जैसा भक्ति मार्ग बापू जी ने बताया डटकर साधना की, परंतु न तो कोई शारीरिक कष्ट दूर हुआ और न ही कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हुई। अब बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो आसाराम जी की शरण में होंगे, अन्य संत व पंथों की शरण में होंगे, या वैसे मनमुखी रूप से कोई भक्ति क्रिया कर रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च या गुरुद्वारों में जाते हैं, कहीं पैदल यात्रा करते हैं, कहीं कावड़ लेके आते हैं, या बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, हम तो कोई भक्ति नहीं करते और हम तो दारू का ठेका खोल के बैठे हुए हैं, हम तो जो है कसाई का काम करते हैं, फिर भी देखो हमारे ठाठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई और बहनों, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप और हम असंख्य मनुष्य जन्म प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको सृष्टि रचना का पता चलेगा, उसको आप समझेंगे, तो आपको पता होगा कि हम असंख्य मनुष्य जन्म प्राप्त कर चुके हैं जब से सतलोक से अपने पिता से बिछुड़कर इस काल के साथ इसके 21 ब्रह्मांड में आए हैं। और ये दयालु कबीर परमात्मा हमारे पीछे पीछे भटकता रहता है। हम नादान आत्माओं को सृष्टि रचना सुनाकर, हमें सतलोक में की गई गलती याद दिलाकर, उस भूल में सुधार करवाकर, भक्ति देकर वापस सतलोक ले जाने के लिए हमारे पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन हम अपने पिता को ना पहचान कर उनको रिजेक्ट कर देते हैं और इस काल के लोक में लख 84 योनियों में जन्म मरण के चक्कर में कष्ट भोगते रहते हैं। तो जब जब हमें लख 84 योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, उस समय ये कबीर परमात्मा किसी न किसी तरह कोशिश करके आप और हम तक अवश्य पहुंचते हैं और हमें यही ज्ञान समझाने का ये प्रयास करते हैं। और जो आत्मा इनके ज्ञान को स्वीकार कर लेती है, उन्हें परमेश्वर कुछ भक्ति दान दे देते हैं, उनसे शत मंत्रों की कमाई करवाते हैं, दान धर्म करवाकर उनके कुछ पुण्य कर्म बनवाते हैं, जिस कारण से उस मनुष्य शरीर में थोड़ी बहुत सत भक्ति करने के चलते आप और हमारे पास भक्ति धन जमा हो जाता है। जिस प्रकार आपने इन्वर्टर से, लाइट से बैटरी को चार्ज कर लिया, अब यदि इन्वर्टर को हटा दिया जाए तो भी उस बैटरी से पंखे चलेंगे, लाइट भी जलेगी, आप मिक्सी से जूस भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इन्वर्टर से और बैटरी को चार्ज कर रखा है। और यदि अब लाइट नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब तक उस बैटरी में पावर है तब तक आपके घर के पंखे भी चलेंगे, लाइट भी जलेगी। ठीक इसी प्रकार हमने पूर्व मानव जन्मों में परमेश्वर की शरण में आकर जब जब वे तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं, हम थोड़ी बहुत भक्ति उनकी शरण में रहकर करते हैं और अपनी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। फिर अगले जन्म में यदि हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है, यदि हमें सत भक्ति नहीं मिलती है और हम दुनिया वालों की तरह शास्त्र विरुद्ध साधना में लग जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, तो भी हमें लाभ होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पूर्व जन्म की अभी बैटरी चार्ज है और हम इस गफलत में रहते हैं कि मैं वर्तमान में जो रामकृष्ण की भक्ति कर रहा हूं, देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में धक्के खा रहा हूं, व्रत कर रहा हूं, तीर्थों पे जा रहा हूं, मुझे इससे लाभ हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। आज जिनके दारू के ठेके हैं, जिनकी कसाई की दुकान है या बड़े बड़े और भी 2 नंबर के धंधे हैं, व्यापार है, और वो ये सोचते हैं कि हम तो भक्ति भी नहीं कर रहे या भक्ति भी कर रहे हैं तो हम तो इन देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद वाली भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे ठाठ हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये ठाठ आपके जीवन में आपके पूर्व जन्म की भक्ति के कारण है, क्योंकि अभी आपकी बैटरी चार्ज है। आगे आपने सत भक्ति रूपी चार्जर लगा नहीं रखा, क्योंकि सत भक्ति रूपी चार्जर लेकर कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में खुद ही धरती पर प्रकट होते हैं। बाकी सबके जो कनेक्शन है वो खराब है। तो भाई और बहनों, ये बैटरी कब तक चलेगी? अब वो समय आ गया है, ये कलयुग है और इस समय थोड़ी बहुत हमारी बैटरी शेष है। यदि हमने जल्दी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सत भक्ति रूपी चार्जर नहीं लगाया और फिर से अपनी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करना शुरू नहीं किया,
तो ये बैटरी आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और आने वाला समय युग परिवर्तन का है। 2028 निर्धारित समय है, मुश्किल से 1.5 वर्ष का समय है। आने वाले समय में जो दुर्गति देश और दुनिया की होगी वो देखी नहीं जाएगी। उस समय फिर आपकी आंखें खुलेंगी तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आप जितना लेट सतगुरु रामपाल जी के शरण में आओगे उतना ही ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि देरी से आने वालों की सुनवाई भी देरी से होगी। तो भगत सुरेंद्र दास जी हर प्रकार से सारी साधना कर करके, मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर, या तीर्थ व्रत करके, श्राद्ध निकाल कर, या आसाराम जी की शरण में जाकर भी उन्होंने देखा, जैसा आसाराम जी ने कहा उन्होंने भक्ति की, लेकिन फिर भी उनको कोई आध्यात्मिक लाभ या उपलब्धि नहीं हुई, अपितु कष्ट बढ़ता ही चला गया। मैं आसाराम बापू के बताए अनुसार साधना करता था। जैसे 250 ग्राम दूध सुबह पीता था और 250 ग्राम दूध शाम को पीता था, और मेरे मंत्र में जितने अक्षर थे उतने लाख मंत्र जाप करना और समाधि लगाना। मतलब इतनी क्रिया की जैसा संत जी ने बताया। जैसे मान लीजिए आसाराम बापू ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। अब इस ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः शब्द में मान लीजिए 12 अक्षर हैं, तो 12 लाख जाप इस मंत्र के भगत सुरेंद्र दास ने किए, जैसा आसाराम जी ने बताया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक लाभ या सुख उनके शरीर में या परिवार में इस आत्मा को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संत आसाराम जी के पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। वे भगत समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना ही करवा रहे हैं। और अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना दी है, उसमें प्रथम बार वे हमें जो मंत्र देते हैं वो हमारे शरीर में जो कमल बने हुए हैं और जिनमें 5 मुख्य शक्तियां बैठी हुई हैं, श्री ब्रह्मा शांतरी जी, श्री गणेश जी, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी, देवी दुर्गा जी और शंकर पार्वती जी। इन मंत्रों का जब हम जाप करेंगे, और हमने ये लाखों में जाप नहीं करना है, हमने प्रतिदिन केवल 108 मंत्र जाप करने हैं। यानी प्रथम नाम की एक माला 108 मंत्र यानी 108 बार हमने जाप करना होता है। और सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो शास्त्र अनुकूल भक्ति हमें दी जाती है, जो शत भक्ति मंत्र दिए जाते हैं, उनके थोड़े से जाप से ही हमें अनगिनत लाभ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये इन देवी देवताओं के वास्तविक लाभ हैं। ये इनके बीज मंत्र हैं, ये इनके मूल मंत्र हैं। और इन मंत्रों का जाप करने से ये देवी देवता तुरंत भगत की तरफ आकर्षित होते हैं और तुरंत उसे सुविधा देना शुरू कर देते हैं। तो आसाराम जी ने जो विधि बताई वो सुरेंद्र जी ने की, और मेरे मंत्र में जितने अक्षर थे उतने लाख मंत्र जाप करना और समाधि लगाना। 40 दिन की ये क्रिया थी, जो कि यह एक अनुष्ठान होता है। ऐसे ऐसे मैंने 14 अनुष्ठान किए। एक बार मैंने बापूजी के सत्संग में सुना कि 7 दिन तक निराहार रहकर यानी भूखा रहकर मंत्र जाप करने और समाधि लगाने तथा प्राणायाम करने से ईश्वर प्राप्ति होगी। फिर मैंने इन वचनों को सत्य मानकर ऐसा ही किया, क्योंकि भाई और बहनों, श्रद्धालु ऐसे ही होते हैं, भगत ऐसे ही होते हैं। वो अपने गुरुदेव की बातों पर यकीन करते ही करते हैं, लेकिन इन नकली गुरुओं ने हमारी इस श्रद्धा का नाजायज फायदा उठाया है। परंतु परमात्मा प्राप्ति की बजाय भूखा रहने के कारण मृत्यु के निकट पहुंच गया तथा प्राणायाम करने से दिमागी संतुलन बिगड़ गया और मैं पागल सा हो गया। उसी दौरान मेरे ऊपर सतगुरु पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की कृपा दृष्टि हुई तथा मुझे सितंबर सन 2000 में पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त हुआ। अब देखना, जैसे सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश प्राप्त होता है, शत भक्ति रूपी चार्जर लगता है, यथार्थ शास्त्र अनुकूल साधना शुरू होती है, सत मंत्रों का जाप जब ये प्राणी शुरू करता है, तो किस प्रकार से दिन दोगुना रात चौगुना लाभ होता है। उपदेश मिलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दीपक में घी डाल दिया हो तथा मेरा जीवन शांत व्यवस्थित रहने लगा। क्योंकि सबसे पहले तो हम जो सृष्टि रचना सुनते हैं गुरुदेव के मुख कमल से या पुस्तकों में पढ़ते हैं, तो सृष्टि रचना इस आत्मा की खुराक है, जिस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये आत्मा युगों युगों से तड़प रही है, भटक रही है।
आज तक हमें ये खुराक नहीं मिल पा रही थी, और जैसे ही आत्मा को उसको खुराक मिलती है तो आत्मा जो है शांत हो जाती है, वो तृप्त हो जाती है। पूर्ण संत पाप कर्मों को समाप्त कर सकता है, इसका प्रमाण मेरे जीवन में स्पष्ट रूप से तब घटित हुआ जब मैं मई 2004 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग के लिए टेंट की सेवा करते हुए 25 फुट ऊपर से नीचे पथरीली जमीन पर गिर गया। यहां काल को कुछ और ही मंजूर था, यानी भगत सुरेंद्र दास जी के जीवन का वो अंतिम दिन था, यानी उस दिन उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी। यहां काल को कुछ और ही मंजूर था तथा मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरे शरीर के नीचे के हिस्से में अर्धंग मार गया। उसी समय मैंने अपने सतगुरुदेव जी सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद किया। मेरे गुरुदेव की दया से उसी समय दोनों पैर ठीक काम करने लग गए। कहते संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हुआ कांटे में टल जा। तो ये घटना सुरेंद्र दास जी के साथ में घटी। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ती पग्रज डार शीश। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ये काल ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, ये कहते हैं कबीर परमात्मा से डरता है, ये भयभीत रहता है उस कबीर परमेश्वर से। जय 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 जगदीश, और उस परमेश्वर की जय जयकार करता है। जो काल ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा यहाँ के धर्मराय किसी से नहीं डरता है, वो काल उस कबीर परमेश्वर से थर थर कांपता है। तो कहते हैं काल डरे करतार से, कौन से करतार से? कबीर भगवान से। और जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ती, जोरा यानी मौत, ये मौत मेरे कबीर परमेश्वर के दरबार में उनकी जुतियां साफ करती हैं, और पग्रज डारे शीश, और उस धूल को अपने शीश पर रखती है। यानी इतने समर्थ हैं कबीर भगवान, जिनकी शरण में आकर हम सर्व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। उसके बाद मुझे औरंगाबाद के निजी अस्पताल पटवर्धन हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर डीजी पटवर्धन ने मेरे शरीर की जांच की तथा मेरी रीढ़ की हड्डी के एक्सरे लिए। रिपोर्ट से पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बहुत हैरान होकर कहने लगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उसका एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है। डॉक्टर बार बार मेरे पैरों को हाथ लगाकर देखता रहा और कहा कि आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है कि आपके पांव ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार आपको अधरंग होना जरूरी था, यानी आपको पैरालिसिस होना बिल्कुल जरूरी था। वहां उस हॉस्पिटल में मैं 3 दिन तक दाखिल रहा। उसके बाद मैं छुट्टी लेकर वापस अपने घर हरियाणा आ गया। यहाँ रोहतक में मैंने अपना इलाज हड्डियों के प्रसिद्ध डॉक्टर चड्डा से करवाया। डॉक्टर चड्डा भी मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान रह गया तथा कहा कि आप चल फिर कैसे रहे हो, आपको तो रिपोर्ट के अनुसार अर्धंग होना चाहिए था, यानी लकवा मार जाना चाहिए था। डॉक्टर चड्डा ने फिर से रंगीन एक्सरे करवाया तथा कहा कि इसका इलाज संभव नहीं है तथा ऑपरेशन के द्वारा इसको जिस स्थिति में है वहीं रोका जा सकता है ताकि हड्डी और ना टूट सके। उसने हड्डियों को ताकत देने के लिए इंजेक्शन शुरू किए और 3 महीने में पूरे इंजेक्शन लग गए। फिर उसने कहा कि ऑपरेशन जरूर करवाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी बची हुई हड्डी भी टूट सकती है, और कहा कि ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए आएगा। फिर उसी समय डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आपको 3 महीने के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाना था। आज आप परमात्मा की कृपा से ही जीवित हो। ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए देने में मैं असमर्थ था, इसलिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। वह भी मेरी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया और कहा कि यदि ऑपरेशन में देर हो गई तो हड्डी और भी टूट सकती है। उसने भी बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आपको अधरंग होना चाहिए था, आप चल फिर कैसे रहे हो। आखिर हार कर मैंने अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। तब मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर दया की और सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
अब गुरुदेव ने कह दिया ठीक हो जाओगे तो फाइनल, पत्थर की लकीर, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, यदि असल में कोई साध है तो। यदि आज परमेश्वर कबीर साहिब जी की शरण में नहीं होते तो आपको भुगत कर मरना था, यानी तड़प तड़प के मरना था। आपकी आयु शेष नहीं थी। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आपकी उम्र शेष नहीं थी, आपकी उम्र बढ़ा दी गई है, क्योंकि आप शत भक्ति कर रहे हो। आप एक बार फिर डॉक्टर को दिखा लो। मैंने गुरुजी के आदेश अनुसार अगले ही दिन डॉक्टर को दिखाया, जिसने मेरा एक्सरे किया, और एक्सरे देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया और बोला जो हड्डी टूटकर अलग हो गई थी वह अपने आप ऊपर को उठकर कैसे जुड़ गई। अब परमेश्वर इसी को कहते हैं, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। और डॉक्टर तो एक बंदा है, एक जीव है। सतगुरु रामपाल जी साहिब हैं, परवरदिगार है। तो कहते हैं साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। सतगुरु रामपाल जी वही कबीर परमेश्वर हैं जिन्होंने ये शरीर बनाया है। पिंड प्राण जिन दीन ने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। यदि शरीर का वास्तव में कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, तो कबीर परमेश्वर हैं, जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं। अन्यथा भाइयों और बहनों, ये जितने भी डॉक्टर हैं, ये लोग कितना पढ़ते हैं, कितना लिखाई करते हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, और कई वर्षों की तपस्या के बाद कोई तो एक नाक का डॉक्टर बन जाता है, कोई आई स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई बालों का डॉक्टर, कोई जो है वो त्वचा का डॉक्टर, कोई हाथ का डॉक्टर, कोई हड्डी का डॉक्टर, कोई लीवर का डॉक्टर, कोई किस चीज़ का डॉक्टर। पूरे शरीर का डॉक्टर तो इंसान भी नहीं होता। तो ये कबीर परमात्मा जिसने इंसान बनाया, असंख्य इंसानों को बनाया, शरीरों को बनाया, ये कबीर परमात्मा वास्तव में शरीर का और आत्मा दोनों का डॉक्टर है। तो कबीर परमेश्वर जो चाहे जो कर दे। ये विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी, ये उस परमेश्वर की टेक्नोलॉजी के आगे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति के आगे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। ये विज्ञान भाइयों और बहनों सिर्फ और सिर्फ भक्ति में सहयोग के लिए परमात्मा ने हमें दी है, ताकि हम इस भक्ति को समझें और भक्ति करने में हमें आसानी हो। ये वैज्ञानिक उपकरण, ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये प्रोजेक्टर, ये सत्संग सुनने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए परमेश्वर ने दिए हैं, जिनका काल ज्यादातर दुरुपयोग करवा रहा है। ये गाड़ी घोड़े, एरोप्लेन, ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सत्संग में आने जाने के लिए, या भगत अपने बाकी के कार्य फटाफट सुलटा ले, पूरे कर ले और ज्यादा समय भक्ति को दे। इसलिए कबीर परमेश्वर ने हमें ये वैज्ञानिक उपकरण दिए हैं। पहले खेतों में काम किया करते थे, जब फसल की कटाई का समय आता था कितने दिन लग जाते थे, उसके बाद उस फसल को निकालने में कितने दिन लग जाते थे। बैलों से या अन्य तरीके से कूट कूट कर गेहूं निकालते थे, मूंग वगैरह निकाला करते थे, महीनों लग जाते थे। हवा आ रही है तो थोड़ा साफ कर लिया करते थे, वरना बैठे रहा करते थे हवा के इंतजार में। आज कबीर परमेश्वर ने हमें भक्ति में सहयोग के लिए विज्ञान दी। आज हम खेत में ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, वो काट भी रहा है, साथ में निकाल भी रहा है, और निकाल कर बोरियों में पैक करके ट्रॉली में भी डाल रहा है, और वो ट्रैक्टर सीधा उस अनाज को हमारे घर पर छोड़ देता है। वो महीने भर का कार्य केवल 2 घंटे में आज पूरा हो रहा है, और बाकी समय फिर हम परमेश्वर की भक्ति करें, सत्संग सुने। इसके लिए परमात्मा ने हमें ये विज्ञान दी है, जिसका वर्तमान में काल दुरुपयोग करवा रहा है। तो आने वाले समय में भाइयों और बहनों, इस विज्ञान का दुरुपयोग करने वाले जो है अपने कर्मों की सजा भोगेंगे। यदि समय रहते वो लोग परम संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आते हैं, सत भक्ति शुरू नहीं करते हैं, तो ये विज्ञान आने वाले समय में उनके जो कर्मों के, जो प्रारब्ध के जो कष्ट हैं, जो रोग हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो नहीं मिटा सकती। ये प्रारब्ध के कष्ट तत्वदर्शी संत की शरण में आने से ही ठीक होते हैं। तो आने वाले समय में देश दुनिया को मजबूरीवश सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। डॉक्टर जी ने बताया कि इस हड्डी की ऐसी स्थिति थी कि जैसे कोई गाड़ी बहुत ज्यादा ढलान वाली चढ़ाई में चढ़ रही हो, उसके इंजन में खराबी हो जाए, वह वापस ही आ सकती है,
या प्रथम गियर में डालकर पत्थर आदि पहियों के पीछे लगाकर वहीं रोकी जा सकती है, आगे को नहीं चढ़ सकती। इसी प्रकार आपकी हड्डी ऐसे ऊपर को चढ़कर जुड़ गई जो डॉक्टरी इतिहास से बाहर की बात है। इससे मुझे भी महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाई, वो राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई। परमात्मा जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। यह तो ऑपरेशन से भी नहीं हो सकता था। ऑपरेशन करके इसमें कोई पदार्थ भरकर वह गैप भरा जा सकता था। फिर भी यदि आप कोई वजन उठाने का कार्य करते तो फिर से हड्डी खिसक कर आप चारपाई पर भुगत कर मरते। डॉक्टर के समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के स्वरूप में पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे पाप कर्म काटकर तथा मेरी मृत्यु को टालकर अपने कोटे से मुझे नई जिंदगी दी है। परमेश्वर कबीर साहिब की वाणी है, जो मेरी भक्ति पछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। कबीर परमात्मा कहते हैं यदि मेरे भगत के ऊपर आपत्ति आ गई, कौन भगत? जो मर्यादा में रहकर शत भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं फिर दुनिया में हमारा नाम कौन लेगा। तो भाई और बहनों, जिस कबीर परमेश्वर जी ने 650 साल पहले अनगिनत चमत्कार किए, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी की कटी हुई उंगली कबीर परमेश्वर जी ने अपने हाथ के स्पर्श से पूरी कर दी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीर जी के मुंह बोले गुरुदेव पंडित रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वचन शक्ति से और उनकी गर्दन को वापस ज्यों का त्यों जोड़ दिया। पंडित रामानंद जी खड़े हुए। शेख तकी जो बादशाह सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु था, जिसकी लड़की मर चुकी थी, उसको कब्र में दबा दिया जा चुका था, 10-12 दिन हो चुके थे। कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उस लड़की को पुनः जीवित किया। एक मृत लड़का जिसको बाद में कमाल का नाम दिया गया, कबीर परमेश्वर ने उसके शरीर में आत्मा प्रवेश करके उसको जिंदा किया। एक सम्मन नाम का भगत था जिसने अपने गुरुदेव भगवान की इज्जत के लिए अपने इकलौते बेटे की गर्दन काट दी थी। कबीर परमेश्वर ने उस बच्चे को पुनर्जीवित किया। तो भाई और बहनों, ऐसे ऐसे अनगिनत चमत्कार प्रत्यक्ष में 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने किए। परंतु आज ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। गुरुदेव चाहते हैं कि हम ज्ञान को आधार बनाकर इस ज्ञान को समझें और परमात्मा की पहचान करें। बाकी गुप्त रूप में ज्यों के त्यों चमत्कार आज भी सतगुरु रामपाल जी अपने अनगिनत भक्तों के साथ में कर रहे हैं। तभी तो ये भगत आज इस भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं तथा सतगुरु के चरणों में आत्म कल्याण हेतु निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं। 50 किलोग्राम वजन अपने आप ही उठाकर चलता हूं। हमारे गुरुदेव का वास्तविक उद्देश्य तो भक्ति करवाकर जीव को विकार रहित करवाकर अपने परम धाम सतलोक में ले जाना है। यानी सतगुरु रामपाल जी जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति हमें दे रहे हैं, उस सत भक्ति का केवल इतना ही काम नहीं है कि भाई हमारे रोग ठीक हो जाएं, हमारे घर में सुख हो जाए। नहीं, ये तो गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर आप ये भक्ति करोगे तो आपको रुंगे में मिलेंगे। रुंगे में जो सुख आपको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे सकते, वो सुख आपको इस सत भक्ति करने के चलते रुंगे में मिलेंगे, मुफ्त में। इस सत भक्ति पर लगाने का वास्तविक रीजन है कि हम युगों युगों से इस काल के कर्म बंधनों में बंध कर जो जन्म मरण के चक्कर में असहनीय कष्ट भोग रहे हैं, 184 योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनकर असहनीय पीड़ा भोग रहे हैं, कभी नरक में जाते हैं, वहां पर यातना भोगते हैं, तपस्या पर भून भून कर खाए जाते हैं। इन तमाम कष्टों से मुक्ति दिलवाकर हमारी आत्मा को सतलोक ले जाना सतगुरु रामपाल जी का जो है प्रथम कार्य है, जो इस भक्ति से संभव है। तो भाई और बहनों, हमें ये सांसारिक लाभ तो मिलेंगे क्योंकि ये कबीर परमेश्वर जी की सत भक्ति है। ये लाभ तो बाई प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस प्रकार किसान गेहूं की फसल तैयार करने के लिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेत में गेहूं का बीज डालता है, लेकिन वो गेहूं बनने से पहले पशुओं के लिए चारा बनता है। तो इसी प्रकार हम जो सत भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर,
हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति, आत्मा का कल्याण। बाकी इस भक्ति को करने के चलते सांसारिक लाभ तो ऑटोमेटिक होंगे, ये तो भक्ति के बायो प्रोडक्ट हैं। यहाँ के छोटे मोटे सुख तो हमारे गुरुदेव अपने खजाने से दे देते हैं ताकि जीव भक्ति मार्ग में लगा रहे। अतः सर्व समाज से प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव के चरणों में आकर शत भक्ति करें तथा सांसारिक सुखों के साथ साथ आत्म कल्याण का मार्ग भी प्राप्त करें। सत साहेब। अब आगे क्या समझाया गया है। जो अनहोनी भगत सुरेंद्र दास के साथ हुई है, जिस दिन वो सत्संग में टेंट लगा रहे थे और 25 फुट की ऊंचाई से पथरीली जमीन पर गिरे, उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी, उस दिन उनकी जीवन लीला समाप्त होनी थी। उनके प्रारब्ध में केवल उनकी इतनी ही आयु थी, लेकिन तत्वदर्शी संत की, पूर्ण संत की शरण में होने के चलते कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने भगत की उम्र बढ़ा दी। अब हमारे वेदों में इस बात का कहाँ जिक्र है कि वो परमात्मा शत भक्ति करने वाले अपने भगत की आयु भी बढ़ा देता है और उसे 100 साल की उम्र प्रदान कर देता है भक्ति के लिए। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 और मंत्र 2 में पूर्ण परमात्मा ने कहा है कि हे शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक। तो वर्तमान में इस धरती पर शास्त्र अनुकूल साधना यानी हमारे धर्मशास्त्रों में जिस भक्ति को करने के लिए कहा गया है उसको कहते हैं शास्त्र अनुकूल साधना, यानी शास्त्रों के अनुसार भक्ति। तो शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक, तो वर्तमान में धरती पर शास्त्र अनुकूल साधना केवल सतगुरु रामपाल जी के पंथ में है और कहीं नहीं है। तो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 क्या कहता है। पूर्ण परमात्मा ने कहा है कि हे शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक यानी भगत, तू सर्व भाव से मेरी शरण ग्रहण कर। सर्व भाव का मतलब है और सारी भक्ति पूजा छोड़ दे जो आज से पहले तू कर रहा था और तेरी दुर्गति भी हो रही थी। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे यानी जिस भी देश में, जिस भी धर्म में जो भी आपकी परंपरागत साधना है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, उन तमाम भक्ति क्रियाओं को छोड़ दे। सर्व भाव का मतलब होता है सबको छोड़ दे। तू सर्व भाव से मेरी शरण ग्रहण कर, अर्थात संशय रहित होकर मेरी भक्ति कर, मैं तेरे असाध्य रोग भी समाप्त कर दूंगा। यानी जिन रोगों को कोई समाप्त नहीं कर सकता, ना डॉक्टर, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना किसी भक्ति साधना से ठीक हो सकते, उन असाध्य रोगों को भी परमात्मा जो है अपनी भक्ति देकर खत्म कर देता है। और यदि तेरी आयु यानी तेरी उम्र भी शेष नहीं है तो तेरी आयु के श्वास बढ़ाकर 100 वर्ष कर दूंगा। उपरोक्त कथा प्रभु की समर्थता को प्रमाणित करती है। तो भगत सुरेंद्र दास जी ने यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवाया है। यदि मोबाइल नंबर अभी चालू हैं और यदि किसी को शंका हो कि ऐसा नहीं हो सकता है तो आप जी भगत सुरेंद्र दास जी को कॉल करके पूछ सकते हैं। और फिर भी आपको डाउट है तो भाई एक बार सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर देख लो। यदि आपकी सच्ची नीयत होगी और उनके द्वारा दी गई भक्ति को मर्यादा में रह के करोगे तो होनी से अनहोनी होगी। उसके बाद में एक अन्य भगत ने अपनी आत्मकथा लिखी है जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनके साथ में घटित हुई है। प्रभु ने सुनी गरीबों की, मैं करमवीर पुत्र श्री घासी राम पुत्र श्री छोटू राम गांव भराण जिला रोहतक का स्थायी निवासी हूं। सबसे पहले मैंने व पूरे परिवार ने सन 1986 में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का नाम लिया। उस समय मैं बहनों को चूड़ियां पहनाने का कार्य किया करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी थी, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई, जबकि भक्ति से तो स्थिति सुधरनी चाहिए। लेकिन जो बाबा हरदेव सिंह जी थे, निरंकारी पंथ के मुखिया, उनके पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। और भाई और बहनों, आपने देखा होगा किस प्रकार से श्री हरदेव सिंह जी की कनाडा में एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हो जाती है। जब एक संत की अकाल मृत्यु हो रही है तो आप जी विचार कर सकते हैं कि उस संत के अनुयायियों का क्या होगा। यानी उस संत के पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति पहले तो अच्छी थी, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई।
फिर कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी के शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर गई। उसको बवासीर की बीमारी व पित्त की थैली में पथरी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन में लागत 20,000 रुपए की बताई। मुजदास के घर में उस समय 20,000 दाने भी खाने को नहीं थे और मुजदास को भी दमे की बीमारी थी। मेरी पत्नी तथा मैं अपने कष्टों को याद करके दुखी मन से चर्चा करते हुए एक ऑटो में बैठकर बस अड्डा जा रहे थे कि पैसा तो है नहीं, अब ऑपरेशन कैसे होगा, हम तो मर ही जाएंगे। उसी ऑटो में एक बहन बैठी हुई थी। उसने हमारी सारी बात पूछी और कहा कि आप करोथा चले जाओ, वहाँ एक महाराज जी हैं और बीमारियों की दवाई मुफ्त देते हैं। हालांकि सतगुरु रामपाल जी कोई बीमारियों की दवा नहीं देते हैं, ये तो सत भक्ति देकर यानी राम नाम की दवाई देकर ये आत्माओं के कष्टों का निवारण करते हैं। मेरी पत्नी भगतमती मेवा देवी 27/7/2003 को शतलोक आश्रम करोथा में गई तथा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को अपनी सारी बीमारी व घर की हालात बताई। सतगुरुदेव ने बहुत प्यार से सभी बातें सुनी तथा कहा कि बेटी यहाँ कोई औषधि आदि नहीं दी जाती, कि बेटी यहाँ करोथा आश्रम में कोई दवाई या औषधि नहीं दी जाती है, केवल आत्म कल्याण का मार्ग समझाया जाता है तथा भक्ति करने की विधि पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी के आधार पर शास्त्र अनुकूल बताई जाती है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की कृपा से केवल मंत्र जाप के करने मात्र से ही सर्व कष्ट दूर हो जाते हैं। चाहे कोई शरीर का रोग हो, चाहे कोई प्रारब्ध का कर्म हो, कुछ भी हो, तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद तत्वदर्शी संत सब कुछ कर सकता है तथा मूल लाभ तो जन्म मृत्यु से पूर्ण रूप से जीव का छुटकारा करवाने का है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रुंगे में अर्थात निशुल्क स्वयं ही हो जाते हैं। राम नाम की दवाई देकर यानी सतभक्ति मंत्र देकर मेरे सारे परिवार को कृतार्थ किया। यानी जैसे ही उस परिवार ने फिर सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लिया, उनके सर्व रोग धीरे धीरे छू मंत्र हो गए और आज वो परिवार उस आत्मिक शांति और संतुष्टि को महसूस कर रहा है। यानी वो सर्व लाभ परमात्मा की भक्ति के प्राप्त कर रहा है, जो लाभ उस परिवार को अन्य देवी देवता या अन्य संत व पंथों में जाने से भी नहीं मिल रहे थे। राम नाम की दवाई देकर मेरे परिवार को कृतार्थ किया। अब हम प्रेम पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। सर्व बीमारियां केवल नाम सुमरण से व गुरुदेव के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो गई, क्योंकि परमात्मा कबीर साहिब जी की वाणी है कि सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, और कहे कबीर सुमरण करोगे तो सुमरण माही समाए। यानी सुमरण से हमारे सांसारिक कष्ट भी दूर होंगे, हमारे शरीर के कष्ट भी दूर होंगे और सुमरण से हमारा जन्म मरण का रोग भी कटेगा। सर्व बीमारियां केवल नाम सुमरण से व गुरुदेव के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो गई। हम बंदी छोड़ से अरदास करते हैं कि दाता जैसा सुखी जीवन हमें दिया वैसा ही सबको बख्शें सत साहेब। हालांकि भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अब हम भाई बहनों ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि दाता जैसा सुखी जीवन हमें दिया वैसा ही सबको बख्शें, क्योंकि ये सत भक्ति है और काल कोशिश करेगा इसमें पंचर लगाने की मन कर्म वचन से। तो आप और हमने भाई और बहनों अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है और बाकी जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करवाना होगा हम उस तक केवल संदेशा भेज सकते हैं कि ऐसे ऐसे परमात्मा स्वयं धरती पर आए हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। भाई एक बार उनके ज्ञान को समझकर नाम उपदेश लेकर भक्ति शुरू करो, देखो फिर कैसे आपके दुख दूर नहीं होते। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम अन्य की कामना इस भक्ति मार्ग में नहीं कर सकते हैं, अन्यथा हमारी भक्ति बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार किसी की गाड़ी पंचर खड़ी है और मैं उधर से जा रहा हूं और वो मेरी गाड़ी रुकवा कर कहे कि भाई साहब मेरी गाड़ी पंचर हो गई, अब मैं यदि अपनी टायर से, अपनी गाड़ी के टायर से उसके टायर में हवा डालूंगा तो मैं मूर्ख आदमी हूं। मेरी गाड़ी की हवा कम हो जाएगी, इससे मेरी गाड़ी भी ढंग से नहीं चलेगी और उसकी गाड़ी भी पूरी तरह से जो है चलने के योग्य नहीं बनेगी, तो दोनों पंचर हो जाएंगे।
तो समाधान क्या है? उसको उस दुकान का पता बता दिया जाए जहां पर पंचर निकाला जाता है और फिर से हवा भरी जाती है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हम यदि किसी की कामना करेंगे अच्छे की, तो एक प्रकार से वो आशीर्वाद हो जाता है। और किसी को आशीर्वाद देना और अपने गुरु के अलावा किसी से आशीर्वाद लेना इस भक्ति मार्ग में वर्जित है, क्योंकि हम अधिकारी नहीं हैं। तो जो भी हैं उन्हें सतगुरु रामपाल जी का एड्रेस दे दीजिए, सतगुरु रामपाल जी से उनका संपर्क करवा दीजिएगा। आप स्वयं उनको आश्रम में लेकर जा सकते हैं, गुरुदेव से दीक्षा दिलवा सकते हैं। ये समाधान जो है उसके भी हित में है और हमारे भी हित में है। बाकी हम दुनिया की इसी प्रकार से कामना करते रहे तो धीरे धीरे हमारा भक्ति वाला बैलेंस समाप्त होता रहेगा और वो जो के त्यों कष्ट फिर हमारे ऊपर आने शुरू हो जाएंगे।